ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। सभी दर्शकों का, भक्तगणों का इस दशनाम YouTube भृगु साधना चैनल में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, आज मैं ये वीडियो सभी भक्तों तक प्रेषित कर रहा हूँ क्योंकि एकादशी के उपलक्ष्य में, एकादशी कब है, किस दिन मनाई जाए, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी के विषय में इस बार बहुत भ्रांतियां हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को लेकर ये पाप विमोचनी एकादशी है। अनेक प्रकार से पापों का विमोचन होता है और पापों जो श्राप हो जाते हैं कई बार हमसे गलती में और अदृश्य रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, जिनका हमको अवगत नहीं होता, पता नहीं चलता, मालूम नहीं होता, हमारे संज्ञान में वो विषय नहीं आता और धोखे में भी हो जाता है। तो धोखे से जो पाप हो जाता है वो क्षमा याचना के तुल्य है। क्षमा याचना उससे हो जाती है। लेकिन कई बार एक ही चीज कई बार धोखे से कई बार होती रहती है और हम समझते हैं कि हो गया, चलिए कोई नहीं। उसके ही पाप विमोचन के लिए ये पाप विमोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष दिन मंगलवार को है। लेकिन इसमें भ्रांतियां हैं। इस बार जो एकादशी व्रत है वो पूर्णतः 25 मार्च चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी दिन मंगलवार को है। तो अब व्रत को कब किया जाए, ऐसे विषय को लेकर ये बहुत भ्रांतियां हो रही हैं कि व्रत कब रखना है। पूर्णतः सूर्योदय कालीन उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी है वो 25 मार्च दिन मंगलवार को ही है। 26 मार्च को अभी आपको समय का मैं अवगत करा रहा हूं। आइए सर्वप्रथम समय का ही आप लोगों को अवगत करा देते हैं। तो 25 मार्च दिन मंगलवार को प्रातः में 5 बजकर लगभग ये 3-4 मिनट पर एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। तो सूर्य उदय या उदया तिथि में जो एकादशी है वो 25 मार्च दिन मंगलवार को है। तो इस दिन व्रत रखना है। लेकिन ये दशमी युक्त एकादशी है। तो अब व्रत कब करें। और 26 मार्च को प्रातः 3:45 पौने 4 बजे ये एकादशी पूर्ण हो जाएगी। तो उदया तिथि में है नहीं। तो अब व्रत कब रखना है आपको। लेकिन जो लोग 12 बजे के बाद में भी ये एकादशी मान रहे हैं कि मानते हैं कि 12 के बाद में तिथि बदल जाती है, दिन बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, तो वो लोग व्रत बुधवार को 26 मार्च को रख सकते हैं। या फिर यूं कहिए कि ये व्रत दोनों दिन में किया जा सकता है। 25 मार्च या 26 मार्च दोनों में रखना होगा, या फिर 25 को ही करना है, 26 मार्च को ही करना है। दोनों में से एक भी कर सकते हैं और दोनों दिन भी इस व्रत को कर सकते हैं। अपने मतांतर के अनुसार में इस व्रत को करना है। लेकिन अगर दशमी युक्त करना है तो फिर ये व्रत बुधवार मंगलवार में ही 25 मार्च को है। लेकिन एक बात है कि इस एकादशी का जो नाम है पाप विमोचनी है, तो अनेक प्रकार के पापों का विमोचन होता है, अनेक गलतियों का सुधार इसमें हो जाता है, गलतियों की क्षमा याचना है, गलतियां मिट जाती हैं। तो इस प्रकार से तो गलतियां हम यदि कर रहे हैं, दशमी युक्त एकादशी कर रहे हैं, तो 25 मार्च में भी हम एकादशी दिन मंगलवार में कर सकते हैं। और पारण का जो नियम होगा दोनों का अपना भिन्न भिन्न होगा। और इस दिन में आप लोगों को जो पत्र है वो नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्र एकादशी में तोड़ना उचित नहीं होता है। एक विशेष आप ये नियम कीजिए, यदि 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को आपको एकादशी का व्रत करना है तो केले के पौधे में हल्दी मिलाकर या केसर मिलाकर या पीला चंदन मिलाकर दूध आप केले के पौधे में छोड़िए। यदि आप प्रति एकादशी को ऐसा नियम करते हैं तो हमारी
घर में लक्ष्मी का जो दोष है वो दूर होता है और महालक्ष्मी की हमारे ऊपर में कृपा हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस प्रकार से ये एकादशी विशेषकर 25 मार्च को 2025 को ही है, दिन मंगलवार को, लेकिन दशमी युक्त है तो इस दिन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग दशमी युक्त एकादशी नहीं करते हैं, तो उस दिन उन लोगों को 26 मार्च 2025 में दिन बुधवार को एकादशी व्रत करना होगा। आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम।